आज से हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो कि इस एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, पुराने आरएसएमबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं, पहले उन एग्ज़ामों को देखते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम सब एग्ज़ामों को कवर करेंगे। और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, जूनियर अकाउंटेंट और आरएएस प्री दोनों का एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी ही है, इसलिए हम दोनों के एग्ज़ाम के लिए केवल जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, इनके आंसर्स को देखेंगे, इनके आंसर्स को या कोशिश करेंगे कि याद हो जाए हमें। बाकी समझने की जो चीज़ है वो हम बाद में भी समझ सकते हैं, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस विल एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर। A person with type AB blood group is given type A. A person with type AB blood group is given type B. A person with type A blood group is given type O. A person with type O blood group is given type A. तो इसमें जो आंसर है, हिंदी में जैसे पढ़े तो किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे अगर ए रक्त समूह दे दिया जाए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे बी रक्त समूह दे दिया जाए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दे दिया जाए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दे दिया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दे दिया जाए, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तो इसके लिए हम अपने पेन को पहले वो कर लेता हूँ मैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देता है, यानी कि कौन सा फीचर है जो चुना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको प्रतिबिंब बना देता है, यानी इमेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट हम चूज़ करें और उसको इमेज में हमें कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फीचर ऐसा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वो होता है फ्लिपिंग। तीसरा क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का है, ये तो इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर का जो टेक्निकल टर्म का जो हिंदी अनुवाद एक तरह से पूछना चाह रहा है वो क्या होता है, तो ये होगा अविधाता। चौथा क्वेश्चन मैथ का है, ये मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम अब बाद में कवर करेंगे क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। उससे पहले हम केवल जीके क्वेश्चन का कवर कर रहे हैं। तो जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे हम जीके। ये क्वेश्चन है, कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। तो फल चमगादड़ द्वारा कौन सा विषाणु वो फैल रहा है हमें, तो ये पांचवा जो है उसका आंसर होगा निपा वायरस। निपा वायरस जो है वो चमगादड़ द्वारा फैल रहा है। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका कंदुक विधि का सामान्य नाम है, यानी डीएनए जो ट्रांसफ़र करते हैं टिश्यूज़ में तो उसका नाम क्या है, उसका नाम किस विधि से ये किया जाता है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो ये है शॉटगन विधि। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। तो मानव जाति में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चन था, ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम जो है शॉटगन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज़ अनसिविलाइज्ड वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बारबेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्न से किसको साबुन में मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी बाइथियोनेल। यानी रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में रोगाणुओं को रोकने के लिए जो चीज़ मिलाई जाती है वो कौन सी है, तो वो है बाइथियोनल। इन चीज़ों को याद रखिएगा। सामान जो अपने साइंस है उसके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो थोड़ा आपको काफ़ी वो मिलेगा। अब इसमें देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। तो संबल ग्राम योजना से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है, तो एक तो इसमें 11वां जो आंसर होगा इसका होगा, एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख आधारभूत सुविधाओं का विकास का कार्य, 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गाँवों का चयन, राशि का ग्राम पंचायतों का आवंटन। तो वो कह रहा है कौन सा संबंधित तथ्य नहीं है, यानी कि सही कौन सा नहीं है, और सब मतलब सही नहीं है, एक सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। तो 11वें का जो आंसर होगा वो डी, यानी ये सब सही है। यानी कि संबल ग्राम योजना में क्या किया जाता है, एक तो एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख का अनुदान मिलता है, आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाता है, 40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गाँवों का चयन किया जाता है इसमें संबल ग्राम योजना में। ये चीज़ याद रखनी है हमें कुछ। एक तो 5 लाख का अनुदान हो गया, दूसरा हो गया आधारभूत सुविधाओं का विकास का कार्य किया जाता है, और 40% उसमें ऐसी जनसंख्या होनी चाहिए तभी उस गाँव का चयन किया जाएगा।
वृक्ष प्रमुख पारितंत्र की संख्या का प्राइमेट प्रकार का होता है, यानी वृक्ष प्रमुख पारितंत्र, वृक्ष का जो पारितंत्र वो कौन सा है, तो वो है उल्टा, उल्टा पारितंत्र होता है, इन्वर्टेड कहते हैं इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको हम छोड़ते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो 15वां है सी, Fe। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह Fe मिलता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है, भारी अर्थ को कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है, तो वो हो रहा है गुरु। गुरु जल कहते हैं, जो भारी जल होता है उसे गुरु जल कहते हैं। तो जो वो भारी शब्द को कौन सा अर्थ, इसका भारी शब्द का अर्थ मतलब कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ भारी है, तो वो है गुरु। राजस्थान के तेवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था रानी राम रसदे ने। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिमुख बावड़ी निर्माण किसने कराया, राम रसदे ने। तो ये थोड़ा याद करना है, राम रसदे यानी कि त्रिमुख 3 मुख हैं और त्रिमुख बावड़ी है ये, तो ये राम रसदे। स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा कृष्णा मिल। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, इसका आंसर होगा कृष्णा मिल। यानी कृष्णा मिल है वो पहली सूती वस्त्र मिल थी जो इन राजस्थान में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोल्लू के प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है, यानी को फलौदी में जो वार्षिक मेला लगता है वो किसके उसमें लगता है, तो वो है पाबूजी की वजह से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राजस्थान पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, श्री संपूर्णानंद। यानी जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल थे वो श्री संपूर्णानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यानी कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये, तो इसका आंसर होगा डी, महानदी के दक्षिण में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग्धा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका आंसर होगा बी, Cu+2 Ag+ और Au+3। आज के क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट भी हम बाद में समझाएंगे आपको, अभी तो हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं सबको। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, 35 से 45 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है, यानी कौन करता है इसको प्रश्नांकित, तो वो होगा आंसर सी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसे प्रश्नांकित करता है, यानी कि इसे वही बताता है कि ये धन विधेयक है, उसके बाद वो धन विधेयक माना जाता है। 28वां है कि MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है, तो MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग सालों, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती हैं, यानी आनुवंशिक सूचनाएं वो केंद्रक से कैसे किस तरीके से प्रभावित होती हैं बाहर की तरफ, वो बताया गया है। तो वो होते हैं एक पथीय सूचनाएं, एक पथ से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर होगा ए, कांता भटनागर इसकी पहले महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था, तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था, वो ये पूछना चाह रहा है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी शब्द में कौन सा समास है, तो एकांकी शब्द में समास कौन सा है, तो वो है द्विगु समास एकांकी शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ, अभी अभिक्रियाएँ दी हुई हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं ये अभिक्रियाएँ, तो वो पूछ रहा है वो कि ये जैसे इसमें से कौन सा तो रासायनिक संयोजन है, कौन सा अवघटन है, कौन सी विस्थापन है, कौन सी देह अवघटन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें ये होगा आंसर ए, यानी कि ए से थर्ड, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ए वाला है वो थर्ड होगा, यानी आयरन प्लस वाष्प, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें विस्थापन हुआ है हाइड्रोजन का आयरन प्लस वाष्प, यानी कि इसमें जब वाष्प में से हाइड्रोजन ऑक्साइड निकल के और आयरन के साथ क्रिया हुई है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। से थर्ड बी का जो है फोर्थ है, बी जो है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये जो है देह अवघटन क्रिया है, इसमें सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, यानी इसमें दोनों का अवघटन हुआ है, तो देह अवघटन क्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैजांगला युद्ध स्मारक स्थित है, रैजांगला युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये है स्थित है अपना लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभियान स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सी,
चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य को घड़ियालों के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो अवतल लेंस द्वारा आवर्धन कैसा होता है, तो 1 से कम होता है हमेशा। उत्तल लेंस 1 से ज़्यादा करता है, जबकि उत्तल लेंस इस तरह से होता है और अवतल लेंस इस तरह से होता है, तो ये 1 से कम करता है। लेकिन जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डी, ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्र संख्या में आकृति कहलाती है। तो इसका आंसर होगा सी, गुणसूत्र प्ररूप, यानी कैरोटाइप कहते हैं इसको। गुणसूत्र संख्या व आकृति को कैरोटाइप इंग्लिश में भी याद करनी चाहिए ये वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था राजस्थान के भौगोलिक औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो इसका आंसर होगा बी, रीको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेवाला नामक गदा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है। इसका आंसर होगा डी, 18। कोलेमाला में 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो तालब शब्द में प्रत्यय है, यह प्रत्यय है। कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, हिरण्य। हिरण्य चांदी का पर्याय नहीं है, जबकि रजत, रूपक और रौप्य ये चांदी के पर्याय हैं। तो हिरण्य नहीं है इसमें, तो इसको ये थोड़ा सा मिटा दो, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। हिरण्य नहीं है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, सरसों पादप के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है। ब्रासिका, यानी सरसों पादप को क्या कहते हैं, ब्रासिका कहते हैं। इसके किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है। तो इसका आंसर होगा डी, बीज, यानी सरसों का बीज से ही सरसों तेल निष्कासित होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हम ये 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आपको देखें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे, इन क्वेश्चंस करने से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।